उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आज के मिस्सा का मतलब झारखंड से स्वर्गीय बेनेडिक्ट कुजूर और स्वर्गीय कैथरीना किंडो की आत्मा की अनंत शांति के लिए, कुशल कुजूर और रजनी कुजूर के जीवन की सफलता के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की साक्षात्कार आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आज के पहले पाठ में संत पौलुस हमें यह बतलाने के लिए कोशिश करते हैं कि हम कैसे पाप की दास्ता में पड़ जाते हैं, कैसे हम पाप में गिर जाते हैं। संत पौलुस यह बतलाने के लिए कोशिश करते हैं कि ईश्वर का नियम और पाप का नियम हम किस तरह से हम मानते हैं। और पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें यही हिदायत देते हैं कि प्रकृति को देख करके हम कई सारी बातों को अंदाज करते हैं, कई सारी बातों को जानते हैं प्रकृति के सहारा, लेकिन तब हम क्यों उचित चीज को नहीं समझ पाते हैं। उचित और अनुचित को समझ पाना, जानना ईश्वर हमसे अनुरोध करते हैं, हमसे कहते हैं कि हम स्वयं उचित को पहचानने की कोशिश करें। लेकिन तब अच्छाई या उचित को जानने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, ईश्वर की ही सहायता की आवश्यकता है। आइए हम पापी मानव जाति हैं, हम अपने आप को तैयारी करें, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें ताकि इस बलिदान में हम सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी कन्या मरियम से स्वर्ग के संयुक्त और शास्त्रार्थ आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन और को खोले ताकि उस वचन को सुन सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, वचन संख्या 18 से 25 तक। मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई का वास नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है। मुझ में निवास करने वाला पाप इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुक्त है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ, जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ! इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्य को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ए ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की
सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुझाई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक एड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। फिर से स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, प्यारे माता पिता, हमारे जीवन में मानव जाति की अच्छाई के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए नियम ठहराया है। एक और ईश्वर का नियम है, दूसरी ओर मानव जाति द्वारा निर्मित नियम है। हम मानव जातियों की अच्छाइयों के लिए मनुष्य जाति भी नियम ठहराया है। तीसरी ओर हम देखते हैं, हम मानव जातियों की, जीव जंतु की अच्छाई के लिए प्रकृति का भी नियम है। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि हम ईश्वर के प्रति हम अन्याय करते हैं, ईश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, तो ईश्वर हमें माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। मानव जातियों के नियमों को तोड़ते हैं, पाप कर बैठते हैं, तो मनुष्य भी हमें क्षमा कर सकता है। लेकिन प्रकृति के नियम के विरुद्ध यदि हम पाप करते हैं तो प्रकृति हमें कभी क्षमा नहीं करती है, क्योंकि प्रकृति क्षमा करना ही नहीं जानती। इसलिए अपने जीवन में इन नियमों को लेकर के हमें सतर्क रहना अत्यंत ही आवश्यक है। हम अपने जीवन में सुने होंगे, गुड ओमेन बैड ओमेन। कई लोगों की धारणा है, विश्वास है और पाते हैं, कई बार सच्ची घटना भी होती है। पुराने जमाने में लोग जब ऊंचे आकाश में चील को रोते हुए सुनते थे, देखते थे, तो वे यही विश्वास करते थे कि अब बारिश होगी। पश्चिम से पूरब की ओर हवा चलती थी तो लोग समझते थे कि बारिश होगी। जब शाम के समय दक्षिण दिशा में बिजली की चमक देखते थे तो यही समझते थे कि कल बारिश होगी। रास्ता चलते हुए लोगों को हम लोग देखते हैं, जब बिल्ली रास्ता काट देती है तो वे उचित नहीं समझते हैं, बैड ओमेन समझते हैं। और यह भी देखा जाता है कि लोग रुक जाते हैं, किसी दूसरे को आने और क्रॉस करने की प्रतीक्षा करते हैं, और जब तक पिछला व्यक्ति पार नहीं होता है तो आगे नहीं बढ़ते हैं। स्वापन में हम कई तरह की बातों को हम सुनते हैं, देखते हैं, विश्वास करते हैं। जब सांप का स्वापन देखते हैं तो लोग विश्वास करते हैं कि आज हमारे घर में मेहमान आएंगे। कोई कहता है बांस को काटते हुए या नया घर बनाते हुए स्वापन देखते हैं तो किसी परिजन का मृत्यु की संभावना है। कई तरह का ओमेन है। इस तरह के बातों को लेकर के लोग अपना विश्वास प्रकट करते हैं और ये समझते हैं कि कुछ घटनाएं होने वाली, या तो अच्छी घटना या तो बुरी घटना। प्रभु परमेश्वर आज पवित्र सुसमाचार के द्वारा हमें यही हिदायत देते हैं। इन सारी प्राकृतिक बातों को देख करके तुम पहचान लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर अच्छाई और बुराई को तुम स्वयं क्यों नहीं जान सकते, क्यों नहीं पहचान सकते? पहले पाठ में संत पौलुस कहता है, मैं जो भलाई चाहता हूं वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूं। लेकिन क्यों?
संत पौलुस अपना अनुभव को बताता है। हालांकि बुराई करना नहीं चाहता हूं, इस पर भी बुराई ही कर डालता हूं। और वो कहते हैं, अपने अनुभव को बतलाते हैं कि इसका मुख्य कारण यही है कि मेरे अंतरतम में क्या बसा हुआ है, पाप बसा हुआ है। मैं नहीं करता लेकिन पाप करता है। संत पौलुस यही कह रहे हैं, आज हमें याद दिलाते हैं कि हमारा मन तो अच्छाई के लिए है, हमारा सोच तो अच्छाई के लिए है, लेकिन जो पाप बसा है वही हमें फोर्स करता है और हम बुराई में गिर जाते हैं। और अंत में संत पौलुस यह भी बतलाने के लिए कोशिश करते हैं कि एक और ईश्वर की नियम है और दूसरी ओर पाप की नियम है, लेकिन तब पहचानना, जानना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है अपने जीवन की सुरक्षा के लिए। प्रभु परमेश्वर आज हमें विशेष रूप से यही आशा करते हैं, बतलाते हैं कि हम उचित और अनुचित को पहचानना सीखें। जिस तरह से हम प्रकृति की बातों को पहचानने के लिए कोशिश करते हैं, वैसे अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए हम अच्छाई और बुराई को पहचानने की चेष्टा करें। ईश्वर ने हम सबों की संरचना की और हमें अपना संतान माना है। बहुत बार बदलते प्रकृति को देखकर हम आने वाली आपदा विपदा का अनुभव लगाते हैं। हम प्रकृति की सहायता से अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, पर व्यक्तिगत रूप से हम स्वयं से अछूते रह जाते हैं, अपने आप से ही अनजान रह जाते हैं। इसलिए आज हमें यीशु याद दिलाते हैं कि इस स्थिति में दूसरों का मशवरा हमारे लिए मददगार साबित होता है। और ये सच्चाई है कि कई महापुरुषों का जीवन को देख करके, कई संतों का जीवनी को देख करके, पढ़ करके हमारे लिए प्रेरणा मिलता है। और यदि हम उससे प्रेरित होते हैं और उस तरह से आचरण करने की कोशिश करते हैं, निश्चय ही हमारे जीवन में सफलता मिलती है, जो हमें हमारे व्यक्तित्व को निखारने और अपने तथा दूसरों के प्रति अपने नजरिया को बदलने में मददगार साबित होता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के प्रति भी हमारा बहुत ही बहुमूल्य कर्तव्य है। अतः आइए हम एक दूसरे के प्रति अपने संबंधों को मजबूत करें, ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करें। एक ही मात्र हमारे लिए ढाढ़स है, रास्ता है, उपाय है, और वो है प्रार्थना। प्रार्थना ही हमें बचा सकता है। इसमें प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, जिस तरह से प्रभु परमेश्वर यीशु ख्रिस्त स्वयं प्रार्थना में जीवन बिताया, शैतान से लड़ने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। 40 दिन और 40 रात उन्होंने लड़ाई की प्रार्थना के द्वारा, अपनी शक्ति से नहीं लेकिन प्रार्थना के द्वारा। और वही करके हम मानव जातियों को सिखलाया। वह शब्द मात्र से टाल सकता था क्योंकि उसके पास दैवीय शक्ति थी, लेकिन उन्होंने 40 दिन और 40 रात झेला। यह करके उन्होंने यही दिखाया, यही शिक्षा दी मानव जातियों को कि हमें भी अपने जीवन में प्रार्थना में व्यतीत करना चाहिए। प्रार्थना से ही हमें लड़ना चाहिए, बुराई से लड़ना चाहिए, और अन्य चीजें जो हमें बुराई में धकेलता है उससे लड़ने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। आइए तब हम कमजोर मानव जाति, हम ईश्वर से ही साहस और कृपा मांगे, शक्ति मांगे, विश्वास मांगे, ताकि हम अपना जीवन को प्रार्थनामय जीवन बना सके, अपना जीवन को सुंदर और सुदृढ़ कर सके। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Yeah.
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारा तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार के पवित्र कार्य कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मिक संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने एक कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान के रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मोपदेश पतरस और सभी आंसुओं के साथ विश्व भर में फैले अपने के लिए सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज हम मिलहित भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर फ्रांसिस, फादर हुबर्ट, फादर क्लेमेंट, फादर जेराल्ड, फादर जॉन, फादर कॉर्नेलियस, ब्रदर लेओनार्ड, फादर लॉरेंस, ब्रदर व्रेन, साथ ही साथ हमारे परिवारों से सभी संबंधियों के बीच में से जो भी भाई बहन, माता पिता, बाल बच्चे जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, प्रभु उन्हें अनंत शांति प्रदान करे। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त पे प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति निवेदन करें। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। सापड़ा जाए जिया पाही
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गीय वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सब पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन। आप लोग विद्यालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थे अब आमीन। हे बसवार की माता, अच्छी स्वस्थ की रानी, हमारी प्रार्थना कीजिए। हे संत योसेफ, हमारी प्रार्थना कीजिए। वे सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति निवास करे, आमीन। क्रूस का चिन्ह